इंडिया में बहुत ऐसे घर के मालिक ठेकेदार को चाहे किसी कंपनी को अपना घर बनाने के लिए इसलिए नहीं देते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम किसी कंपनी को घर बनाने के लिए दे दिए तो वो जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और वो लोग बहुत रुपए कमा लेगा। तो अगर उसको देंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा, अगर खुद बनाएंगे तो कम पैसे में ही हो जाएगा। अब इस लॉजिक में क्या है, तो ऑब्वियस ही है, आप कभी भी किसी को से सर्विस करवाते हैं, अपना घर बनाने का हो चाहे एसी का सर्विसिंग, बाइक सर्विसिंग हो, तो वो सर्विसिंग कॉस्ट तो लेगा ही ना। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं आपने किसी ठेकेदार को काम करने के लिए दिया, वो बस कुछ कमाए धमाए नहीं, बस मेरा काम करके दे दे। वो अपना सर्विस का पैसा ले रहा है, सर्विस कॉस्ट, जो कि आपका एवरेज 10% रहता है प्रॉफिट, लमसम 10 से 15% हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। हाँ, ये पैसा आप बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं भाई? अगर आप खुद से अपना घर बनाएंगे तो बचेगा पैसा। तो जरा मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का मेरा घर है, हम एक मंजिल का 1000 स्क्वायर फीट का घर है, एक मंजिल का हम घर बना रहे हैं, तो मान लीजिए 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट लगता है, तो आ गया 17 लाख रुपए खर्च, और उसका जो है आप 15% लेके चलते हैं। ठीक है, तो आ गया मेरा कितना, 2,55,000। ये प्रॉफिट आपका है ठेकेदार का, विथ मटेरियल के साथ बात कर रहे हैं। अब ये ठेकेदार अपना आदमी रखेगा, खुद रखेगा, जाना आना करेगा, पेट्रोल खर्चा और फिर उसका अपना मेहनत खर्चा, सेंटिंग, मतलब बहुत सारा चीज है। अब इस मतलब कि अगर एक मंजिल घर आप बनाते हैं, 1 साल लगता है अगर आपका लमसम में, तो 1 साल तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका जो है 15% तो नहीं लेके चलिए, इसको माफ कीजिएगा, इसको 10% लेते हैं, 1,70,000 प्रॉफिट आपका पड़ा। जरा ध्यान दीजिए, 1,70,000। अब इसको हम थोड़ा और डिफाइन करते हैं, ये 2 मंजिल में जो है 15% तक प्रॉफिट हो सकता है। अब इसको जरा ध्यान दीजिए, आप खुद जो है जॉब छोड़ करके, बिजनेस छोड़ करके सुबह से लेकर के शाम तक रहिए, तो आपको 20,000 रुपये पर महीना देंगे हम, खर्च पड़ेगा। 20,000 इंटू, अगर 6 महीना में प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो 1,20,000 आपका ऐसे खर्च पड़ रहा है। समझे बात को? नहीं समझे? यहाँ आप सिर्फ ठेकेदार एक नहीं रहेगा और भी उसका सुपरवाइजर रहेगा। मतलब ये हो गया कि बचत तो होगा, जो 20,000 पर मंथ आप ठेकेदार चाहे सुपरवाइजर को दे रहे हैं, वो पैसा आप अपना खुद ही सुपरविजन और ठेकेदारी कर रहे हैं, तो आपको बचत हो गया ना। तो वही जो है 1,20,000 प्रॉफिट देख करके भाई कि हाँ इतना तो हम बचा लिए, भाई उतना बचाने के चक्कर में आप अपना जिंदगी जो है पूरा उसमें लगा दिए, आपने अपना बिजनेस बर्बाद कर दिए, आपने अपना जॉब से हाथ धो बैठे। भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठेकेदार हो, किसी को रख रहे हैं, इवन कि आप एक और चीज एग्जाम्पल लेता हूं ना, आप अपना घर का काम शुरू कीजिए, ठीक है, आप ठेकेदार को मत दीजिए, आप खुद ही जो मैन पावर लेबर लेके आइए ना, मिस्त्री लेके आइए ना, लेकिन उसको देखने के लिए किसी को तो आप रखेंगे ना। तो यहाँ पर सुपरविजन कौन कर रहा है? ठेकेदार और उसका सुपरवाइजर, तो 2 आदमी यहाँ पे। तो सुपरविजन के लिए रखेंगे किसी को, तो ऑब्वियस है कि वो पैसा उसको देना पड़ेगा। चाहे आप अपने घर में किसी मेंबर को रखिए, चाहे खुद ही रहिए, पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे जो है आ रहा है, अदरवाइज जो है कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता। मतलब जो पैसा आप किसी को सुपरविजन के लिए दे रहे हैं, वही पैसा तो जो है वो ठेकेदार ले रहा प्रॉफिट। तो चाहे ठेकेदार को दीजिए, चाहे किसी घर में किसी सदस्य को दीजिए, बात तो एक ही हुआ ना, हुआ क्लियर यहाँ पे? तो अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है कि भाई क्या अपने से घर बनाने से फायदा होगा क्या? हाँ फायदा होगा, लेकिन झंझट बहुत ज्यादा होगा। अब किसी दिन आदमी नहीं आएगा, वो टेंशन, कि माल मटेरियल नहीं आ रहा, वो टेंशन, जितने भी चाहे आपका सीमेंट बालू गिट्टी ये सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप ठेकेदार को काम देते हैं, वो सब अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप टेंशन फ्री होकर सिर्फ साइट में जाइए मालिक के तरह और ऐसे देखिए काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा।
यानी जो मटेरियल बोले थे लाने के लिए वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। या कि आप बनना चाहते हैं नौकर, बताइए, मालिक रहिए ना, घर बना रहे हैं, मालिक घर के मालिक है। अब ठेकेदार को काम सोचेंगे कि हम ही सब कुछ देख लेते हैं, तो वो एक थोड़ा सा जो है सही नहीं है हमें जहाँ तक लगता है। बस वही क्या चीज़, पैसा बचाने के लिए 15 से 20 हज़ार महीना बच रहा है ना, तो वही चीज़ है। पैसा बच तो रहे, बचेगा ही बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप खुद अगर अपने से खुद से बनाते हैं तो वही ठेकेदार से बनाते हैं तो पैसा वहाँ लगेगा। ठीक है, बात बराबर ही होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब दो आदमी को जोड़ेंगे, मैंने कितना, एक का 120 जोड़ा ना, दो को जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा ना। ठीक है, चाहे मतलब समझिए कि इस चीज़ को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते।